हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तर्क क्लासेस में। आज हम आपके लिए विटामिन्स पर क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। आपको यहाँ पर एक बात बता दें, विटामिन्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। यदि आपको इनका आंसर आता है तो आप आंसर दीजिए कमेंट में, और यदि नहीं आता है तो आप साथ के साथ याद करते हुए चलिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। किसके लिए पूछ रहा है ये? केले के लिए। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। बात बिल्कुल सत्य है कि केले में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 पाया जाता है, तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। आपको यहाँ पर बता दें, जो केला होता है ना, इसके अंदर विटामिन सी भी पाया जाता है, लेकिन एक कम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? एक अच्छा स्रोत पूछ रहा है, तो एक अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? विटामिन बी का। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है रिकेट्स, बेरी, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। आपको यहाँ पर बता दें, जो विटामिन सी होता है ना, इसकी कमी से क्या क्या होता है? मसूड़े सूज जाते हैं और दांत गिरने लग जाते हैं। ये वाली चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है। आपको यहाँ पर बता दें, जो विटामिन सी की कमी किस तरीके से दिखने लग जाती है, तो क्या हो जाता है, जो मसूड़े होते हैं ना, वो सूज जाते हैं और दांत गिरने लग जाते हैं। तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, मछली से प्राप्त कार्ड लीवर। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, कई एग्जामों में पूछे गए हैं, इसको स्टार लगा लीजिए आप। तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। आपको यहाँ पर बता दें, जो मछली का तेल होता है ना, इसके अंदर ओमेगा 3 वसा अम्ल होता है। ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है और हमेशा पूछता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मछली के तेल में कौन सा वसा अम्ल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमेगा 3 वसा। ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कई बार पूछा हुआ है। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि मछली से प्राप्त कार्ड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। और आपसे पूछ ले मछली के तेल में कौन सा वसा अम्ल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमेगा 3 वसा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 2 क्वेश्चन बनेंगे और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। आपको यहाँ पर बता दें, जो विटामिन के होता है ना, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा फाइलोक्विनोन। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है। ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। अभी इससे पहला क्वेश्चन देखा था, वो भी विटामिन के आधार पे ही था, और ये वाला भी विटामिन के आधार पे ही है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। और यहाँ पर आपको बता दें, जो ये विटामिन बी है ना, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी। आपको इन तीनों का बताते हैं कि इन तीनों की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग हो जाएगा बेरी। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरी। आपको यहाँ पर बता दें, विटामिन ए की कमी से कौन सा वाला रोग हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत याद रखने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया गया है विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? स्कर्वी। क्वेश्चन 7 दिया गया है, बेरी एक रोग है जो होता है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन सी। तो मैंने यहाँ पर पिछले क्वेश्चंस में ये बताया कि बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो ये वाला क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, E300 का सामान्य नाम बताइए। ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। आपको यहाँ पर बता दीजिए ये एंटीऑक्सीडेंट है ना, E300 का सामान्य नाम हो जाएगा विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ ले आपसे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये वाली चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। से इसका रासायनिक नाम पूछ ले कि विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए, तो आप इसका करेक्ट आंसर ले लेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। आपको यहाँ पर ये चीज़ और बता दें, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी। तो ये क्वेश्चन भी आपको पहले बता चुकी हूँ, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामों में पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B1। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है। नहीं पूछ रहा है आपसे, तो पहले ये चीज़ देखिए कि होता कौन कौन सा है, फिर बाद में आंसर अपने आप पता चल जाएगा। आपको यहाँ पर बता दें, वसाओं में विलय होता है, विटामिन के भी होता है, विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है। वसा में विलय कौन सा नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन 4 विटामिन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों तो क्या हो जाएंगे, वसा में विलय होते हैं, लेकिन विटामिन सी होता है ना, ये नहीं होता है। तो आपसे नहीं पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। हम इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस जो एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं ये वीडियो। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।